चालू करें। देखो चैप्टर का नाम है विद्युत उत्पादन। क्या नाम है? विद्युत उत्पादन। सबसे पहले आपको उत्पादन, अगर आपको लाइट बनानी है, आपको पता है लाइट को बनाया नहीं जा सकता, तो विद्युत का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं या एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको एक पहले रूप होना चाहिए। वो रूप क्या होता है? ऊर्जा। कोई ना कोई ऊर्जा होगी जिसको आप किसमें बदलोगे? विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। यही तो बात है। तो सबसे पहले ऊर्जा पता होनी चाहिए। ऊर्जा किसको बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता। या किसको बोलते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ को क्या करता है? कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहां कहां से मिलती है? ऊर्जा मिलने के दो स्रोत अपने पास, दो रास्ते हैं। एक तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। चले, एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं जिसको, एक को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। चले, जब आप 10वीं से पहले पढ़ के आओ था ना, तो वहां पर बुक में लिखा हुआ था, आपको अगर पढ़ोगे याद है तो। एक तो कौन सा था? परंपरागत। एक कौन सा था? गैर परंपरागत। चले, या ये इसी को बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा तो किस बोलते हैं? वह ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत स्रोत जिन्हें जिन्हें एक बार काम में लेने के बाद, काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। काम में नहीं लिया जा सकता। जिनको एक बार काम में ले ले उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते। वे ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बता सकता है ऐसा कौन कौन से? जैसे लकड़ी है, नहीं क्या? एक बार काम में ले ली, उसके बाद दोबारा काम में ले सकते हो क्या? जल गई तो जल गई। कोयला है, क्या है? कोयला। और पेट्रोल, नहीं क्या? अरे आपकी गाड़ी में एक बार जल गया तो जल गया, दोबारा काम में ले सकते हैं क्या उसको? पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, थीनर नाम सुना कभी? थीनर है? हाँ वही जो औरतें नहीं उतारती है नेल पॉलिश लगाने के बाद उतारी, वो थीनर होता है। ठंडा पदार्थ होता है। और जितनी चीज ठंडी होती है उसमें आग उतनी ज्यादा होती है। कोई आदमी शांत, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ है। पेट्रोल कभी हाथ में लिया ना, तो कितनी ठंडी है। उससे ठंडा क्या होता है? गैस होती है। उससे ठंडी भी क्या होती है? गैस होती है। लेकिन सबसे ज्यादा आग किसमें होती है? तीन चीजें बताता हूं आपको, लकड़ी, पेट्रोल और गैस। आग किसमें ज्यादा होगी? गैस में। और सबसे ज्यादा ठंडा भी कौन होगा? गैस नहीं होगा। जो चीज सबसे ज्यादा ठंडी होती है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करो। चले, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, थीनर, ये आदि, ये किन में आते हैं? गैस भी तो है सारी, सीएनजी, एलपीजी। ये भी आप घर पे खाना पका लिया आपने, खाना पकाने के बाद क्या वो दोबारा काम में ले लेते हैं? उस गैस को खत्म होगी तो होगी। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो क्या करते हैं? एक बार ही काम में ले सकते। क्या कर सकते हैं? एक बार ही काम में ले सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। दोबारा काम में नहीं ले सकते। क्या अपन ये लाइन नहीं लिख सकते कि यहाँ पे ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। वो क्या कहलाता है? एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। चले, ऊर्जा के वे स्रोत जो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा के वे स्रोत जो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्या कहलाते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। चले आगे, लाइन सही ना? ये चाहे तो ये बोल दो, चाहिए एक बार काम में ले ले, दोबारा काम, मतलब वो चीज क्या होगी? समाप्त। अब एक बताता हूँ, पेट्रोल भी एक ना एक दिन एक ऐसा आएगा जो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अब जो आप अपनी देख रहे हो ना, अभी जो गाड़ी आने लगी, इलेक्ट्रॉनिक आने लगी, नहीं आने लगी क्या? क्योंकि पेट्रोल डीजल कम है, इसलिए क्या हो रहा है? महंगा भी हो रहा है। वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। चले, पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है इनको तीन वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? अवस्था के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? तीन। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया। मैंने कहा सर कौन कौन सा? एक तो होता है ठोस ईंधन। क्या होता है? ठोस ईंधन। दूसरा होता है द्रव ईंधन।
ईंधन। तीसरा होता है गैस ईंधन, गैस ईंधन। चलिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कितने आधार पर बंट गए? अवस्था के आधार पर, 3 आधार पर, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। बात करते हैं ठोस ईंधन की। ठोस ईंधन की, ठोस ईंधन एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, ठोस ईंधन कौन कौन से होंगे? जैसे लकड़ी है, कोयला, ये किस में आता है? ठोस ईंधन में आता है। किस में आता है? ठोस ईंधन में आता है। ठोस ईंधन समझ गए ना? जैसे लकड़ी है, कोयला है, किस में आएंगे? कागज भी आएगा। और कोई बता सकता है ठोस ईंधन कौन कौन से होंगे? जिनके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जिनके अणु क्या होते हैं? पास पास, वो क्या कहलाते हैं? ठोस ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस ईंधन। लकड़ी भी ठोस है, जिसके आप हाथ को आर पार नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर कागज को तो कर दिया ना, कागज को फाड़ के करते हो, ऐसा लकड़ी को फाड़ के कर देंगे। वैसे नॉर्मल तरीके में जा सकता है क्या आर पार? तो ठोस ईंधन को जिनके अणु क्या होते हैं? पास पास। जिनके अणु क्या होंगे? पास पास। लिख देते हैं, जिनके अणु क्या होते हैं? पास पास। अणु पास पास होते हैं, वो क्या कहलाता है? ठोस ईंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस ईंधन कहलाते हैं। ये लाइन जो लिख रहा हूं वो ध्यान रखना, नोट डाल के। इनका कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक, कैलोरीफिक मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, कम होता है। मैंने कहा सर कहना क्या चाह रहे हो? ये देखो यहां लिख देता हूं, कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक मान। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बैठा था, बताया था, जो चीज सबसे ज्यादा ठंडी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा आग देगी कि नहीं देगी? सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है। चले आगे, उसी को कैलोरीफिक मान बोलते हैं। अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे वो देखो। किसी किसी पदार्थ के दहन से, किसी पदार्थ के दहन से, दहन का मतलब समझते हो ना? जलाने पर। किसी पदार्थ के दहन से, दहन से प्राप्त ऊष्मा, प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? उस पदार्थ का, उस पदार्थ का कैलोरीफिक मान कहलाती है। कैलोरीफिक मान कहलाती है, कहलाती है। चले आगे, किसी पदार्थ को आप जलाओगे वो कितना ज्यादा ऊष्मा देगा, कितनी ज्यादा ऊष्मा या ऊर्जा देगा, वो इसी का क्या कहलाता है? कैलोरीफिक मान कहलाता है। अब मैंने क्या लिखा? ठोस का सबसे कम होता है। ठोस का क्या होता है? सबसे कम। भाई सीधी सी बात है, आपने अभी खुद ही बताया भाई, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान किसका होगा? गैस का। उसके बाद किसका होगा? द्रव का। उसके बाद ठोस। तो सबसे कम किसका होगा? ठोस का ही होगा। और सबसे ज्यादा, और ये इसका पूछा गया है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कैलोरीफिक मान किसका होता है? गैस का होता है। किसका होता है? गैस ईंधन का होता है। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना? यहां कर ले क्या? दूसरा है द्रव ईंधन, द्रव ईंधन। एग्जांपल लिख ले सीधे। द्रव ईंधन कौन कौन से होंगे? पेट्रोल। लिखना है वही है जो अपने क्या होंगे? जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसमें मैंने क्या लिखा है देखो, लकड़ी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, कोयला भी एक ना एक दिन, पेट्रोल डीजल एक दिन ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये नहीं आप इसमें पानी लिख दो, द्रव क्या एक पानी है ना, लेकिन पानी किसमें नहीं आएगा? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं आएगा। पानी का भंडार अपने पास खूब पड़ा है, हाइड्रो पावर प्लांट जिसे बोलते हैं। पेट्रोल है, डीजल, थिनर, एल्कोहल, एल्कोहल, ये सारे किस में आते हैं? द्रव ईंधन में आते हैं। किस में आएंगे? द्रव ईंधन में आएंगे। इनका कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक मान, फिक मान ठोस ईंधन से क्या होगा? अधिक। ठोस ईंधन से अधिक होता है, अधिक होता है। आया क्या बात समझ में? हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते। चले, एक ईंधन रह गया ना, गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसे? एलपीजी, सीएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन भी तो होता है। हाइड्रोजन से चलने वाली कारें नहीं आगे क्या? लेकिन हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं देगा। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो तो केमिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन कभी चलेगी नहीं इससे।
ये गारंटी है। उससे उन्होंने चलाया था ना, 1 किलोमीटर से चला भी थी उन्होंने, वो साइंटिस्ट थे, पता नहीं पानी से चला दी थी ना, लेकिन वो चलेगी नहीं कभी, देख लेना कभी। पानी से जिस दिन चल गई ना, अब अभी अपन कैसे चला रहे हैं मोटरसाइकिलें, वैसे कार्य हो जाएंगे। एलपीजी सीएनजी जितनी भी क्या है, जितनी भी गैस है, ज्वलनशील गैस हैं, वो सारी क्या कहलाती है, गैस ईंधन कहलाती है ना। ना, पानी कैसा ही हो, पानी कैसा ही हो, उसको जलाने के लिए तो चीज चाहिए ना। जब तक कोई चीज जलेगी नहीं, उसे उसमें मिलेगी ही नहीं। आपका ना, जैसे कभी जैसे तैयारी करोगे आप, तो इंजन पढ़ोगे आप, इंजन काम कैसे चलता है। कभी आपने नाम सुना है ना, किसी गाड़ी पे आपने नाम सुना होगा 4x2 है, थार अभी चल रही है 4x4 है, इसका नंबर भी मतलब पता है। चारों तो अपने पास क्या मोटरसाइकिल दोनों चक्कर नहीं घूमते। एक नाम सुनोगा डबल स्टॉक, अपन खाली नाम लेते हैं डबल स्टॉक, एक होता है 4 स्टॉक, इनका मतलब भी पता है। गाड़ी लेंगे 4x4, मतलब नहीं पता भाई, चक्के तब चारों घूमेंगे, सीधी सी बात है। एक तो ऐसा नहीं होता भाई। जब आप कभी इंजन पढ़ोगे ना, 4x4 का मतलब होता है चारों चक्कों को मिल रही ऊर्जा मिल रही है। चारों चक्के क्या करेंगे, एक साथ ब्रेक मारा जाएंगे, एक साथ रुक जाएंगे। कभी पढ़ोगे ना ऐसे है ना, जैसे 4 चक्के हैं, कभी ट्रक के पीछे देखना, यहाँ पे ना एक बड़ा सा होता है जिस पर लिखा होता है, या तो काला सा चेहरा बना देते हैं, या खतरा होता है, लिखा नहीं होता, उससे एक साफ निकली होती है, वो ऐसे निकल के ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, उससे भी आगे क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इस एक से ऊर्जा चारों को मिलेगी। और अपनी जो कारें आती है, नॉर्मल कारें, वो कैसे होती है, 2 स्टॉक होती है। स्टॉक का मतलब होता है इंजन जो होता है ना, पिस्टन इंजन का, वो नीचे कितनी बार जाएगा। अपना जो मोटरसाइकिल चल रही है उसका कितने से जाता है पता है, डबल स्टॉक वाला है। एक बार अपन किक मारते हैं ना, तब बिना प्लग का भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उस प्लग का काम क्या होता है पता है, खाली स्पार्किंग करना, और उसका दूसरा कोई काम नहीं है। आप प्लग हटा दो, दूसरा तार ले लो भले इसकी जगह, और किक मारा और स्पार्क होगी तो चालू हो जाएगी। उसका केवल एक ही काम है, और हमेशा कहां लगा, इंजन के पास लगा होगा, उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा। उसमें दिक्कत होगी तो कभी चालू भी नहीं होगी आपकी गाड़ी। हालांकि चीज छोटी सी है, 30-35 रुपए का आ जाता है, लेकिन उसका काम क्या है, स्पार्किंग करना। एक बार स्पार्क करेंगे, पिस्टन जाएगा नीचे, फिर नीचे ना एक धुरी सी लगी होती है ऐसे, कभी पढ़ोगे तो पता लगा ऐसे, ये होता है यहाँ पे पिस्टन, और यहाँ लगा होता है एक ऐसा तिरछा लगा होता है। ये इसको ऐसे नीचे कर देगा ना, तो वापस ही इसको ऊपर करके लेके जाएगा। जब वापस नीचे आप करोगे तब तो स्पार्किंग, वापस कौन लेके जाएगा, एक नीचे धुरी लगी, इसका भी एक नाम होता है, वो लेके जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 4x4 का मतलब चारों चक्कर पे ब्रेक काम करेंगे। पहाड़ों पे भी चल जाते हैं और चल जाते हैं नहीं सर, लेकिन उनके लिए इंजन हैवी इंजन चाहिए, पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा होती है। कभी नोट कर लेना, थार का कितना एवरेज होता है, 8-9 का एवरेज है शायद। अभी जो 4x4 आई है, इतना ही तो है? जो भी है उसका यही कारण है, जितना ज्यादा इंजन भारी होगा, इसलिए वो ना पहाड़ों में दबती नहीं है। पिकअप नाम सुना कभी, पिकअप और बोलेरो पिकअप, उनका भी यही होता है। पिकअप बोलेरो का ना नॉर्मल लोग अपन खरीद नहीं सकते, पता है क्यों? उसका लाइसेंस व्यापारिक गाड़ी कमर्शियल में आती है, वो फैमिली में उसको चला नहीं सकते आप, उसके लिए हैवी लाइसेंस चाहिए। छोड़ो, अपन जब लाएंगे तब देखेंगे। गैस ईंधन चले, गैस ईंधन किसको बोलते हैं, जितनी भी गैस है किसमें कहलाएगी, गैस ईंधन कहलाती है। नोट इसके अंदर नोट, सबसे अधिक अधिक कैलोरीफिक मान किसका होगा, कैलोरीफिक मान गैस ईंधन का होता है। याद रखना, सवाल पूछा जाएगा, गैस ईंधन का होता है, ईंधन का होता है। चलेंगे आगे, चलो हो गया फिर तो। दूसरा स्रोत कौन सा था, अपारंपरिक, इसका नाम आप खुद ही बता दोगे, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। क्या लिखे डेफिनेशन बताओ? हाँ, ऊर्जा के वह स्रोत, ऊर्जा के वह स्रोत जिन्हें एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में लिया जा सकता है, लिया जा सकता है।
क्या कहलाता है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एग्जाम्पल बता दो इसको, एग्जाम्पल बताओ। ऐसे ऊर्जा स्रोत कहां देखे जो आपने, जो एक बार काम लेते हो आप दोबारा वही काम ले लेते हैं? अरे अपने बीकानेर में तो अभी तो तगड़ा चल रहा है ये वाला सिस्टम। विद्युत ऊर्जा तो बना रहे हैं गधे, चैप्टर का नाम क्या, विद्युत उत्पादन। अभी बनाई थोड़ी है, अपन तो पहले ढूंढ रहे हैं एक दूसरी ऊर्जा कहां से लेंगे। विद्युत लाइट तो अब मैं बनाऊंगा, पावर प्लांट पढ़ेंगे ना, इससे अगला पावर प्लांट है, नाम सुनागा, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसी में पढ़ने सारे, डीजल पावर प्लांट। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बताओ कौन कौन से होंगे? अरे सूर्य नहीं है क्या अपना? सूर्य का प्रकाश कैसा है? खत्म थोड़ी होगा कभी, जिस दिन ये खत्म जीवन खत्म, फिर अपने विद्युत की जरूरत पड़ेगी क्या? सूर्य खत्म हो गया अपन होंगे क्या यहाँ पे? नहीं होंगे, पर जब तक वो जब तक अपन है। चले वो बोलते भी ना, जब अपन वोट मांगने जाते हैं सूरज चांद रहेगा, ये हमेशा रहता है इसलिए बोलते हैं। चले सूर्य है, एक पवन नाम सुना, पवन जबकि जिससे चलती है ना, हवा जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी। डेनमार्क में सबसे ज्यादा है, डेनमार्क नाम एक देश है, वहां पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से शक्ति उत्पादन होता है, पवन ऊर्जा। और बताओ और कौन कौन से होंगे? जवारी ऊर्जा नाम सुना कभी? पानी में लहरें नहीं उठती कैसे? पानी की लहरें उठती है, उसको जवार भाटा बोलते हैं, अगर याद हो तो। जवारी ऊर्जा। और कोई है क्या ध्यान में? और कोई? चलेंगे आगे, और भी खूब हो गए। ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें क्या कर सकते हैं, एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में लिया जा सकता है, वो कहलाता है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ज्वारीय ऊर्जा है। चले याद रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर जो आते हैं वो इसमें ही आते हैं, किसमें? पारंपरिक ऊर्जा। वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक हो जाएगा ना? यहां तक आपने सिर्फ दो चीजें पढ़ी, याद रखना, एक तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक अपारंपरिक ऊर्जा। किसको बोलते हैं हमेशा ध्यान रखना, इनमें हमेशा कंफ्यूज होता है, हर बच्चे को होता है। वरना ट्रिक बना लो, अपारंपरिक मतलब ए मना कर रहा है, इसका मतलब ये कभी खत्म है नहीं होगा, सीधी सी बात है, ऐसा याद रखो। अपारंपरिक का मतलब क्या, किसी चीज को मना कर रहा है लेकिन ये हो गए नहीं, और वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत खत्म हो जाएंगे। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट, एक याद रखो, कैलोरीफिक मान किसको बोलते हैं? किसी पदार्थ को जलाने पर उससे जो प्राप्त ऊष्मा होती है वही उसका क्या कहलाता है, कैलोरीफिक मान। सबसे कम किसका होगा? ठोस ईंधन का। किसका होगा? ठोस ईंधन का। और सबसे ज्यादा गैस का होता है। किसका होता है? गैस का होता है। चलिए अपने घरों में इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, जब से अपन पुराने टाइम पे क्या था, जब अपन लकड़ी को जलाते थे ना तो ज्यादा घटाई नहीं होती थी, नॉर्मल से काम हो जाता था, नॉर्मल जलते थे। जब से आप गैस लाए ना, गैस से हर साल ना कोई जलता मरता है, नहीं होता क्या? ऐसा क्यों? आग ही वो थी, लेकिन इसका कैलोरीफिक मान क्या है? ज्यादा। मेरी खुद की एक सिस्टर थी, इस कारण से हुआ था, समाप्त हो गए थे वो, गैस आग लगी थी। अगर वही लकड़ी की आग होती ना तो जहां लगती ना वहीं कम से कम होता मान, वहीं के वहीं खत्म होते, लेकिन गैस से लगी हुई आग उसके तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और जला हुआ आदमी है ना, जला हुआ अगर आदमी है, मैं बता रहा हूं आप देख नहीं पाओगे, भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर किसी का शरीर 65% से भी ज्यादा हो गया ना, जल गया 65 से अगर 70-75 के बीच में भी पूरा शरीर, उसके चांस कम ही है, उसके चांस कम ही है। और कभी अपन सुनते हैं ना 90% जल गया, 95% जल गया, इसका मतलब समझो उसमें सिर्फ सांस ही है, उसके अंदर सिर्फ सांस ही है, जीने की उम्मीद खुद ही छोड़ देता है, खुद को देखते गलना शुरू हो जाता है शरीर। इसलिए इन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी बाइकों जैसे अभी जो बाइकें आ रही है ना, उनकी ना जो टंकी वो छोटी कर दी है, कभी पूरा पेट्रोल कभी नहीं भरवाना चाहिए, कभी टंकी फुल नहीं करवानी चाहिए, कभी पूरी टंकी नहीं करनी चाहिए आपको। क्यों? पानी कोई चीज जब जलती है तो प्रेशर भी बनाती है, अपना दबाव बनाएगी, इसीलिए कुकर फट जाते हैं। वो इसीलिए तो लगे ताकि हवा टकरा के इसको ठंडा करे। भाई इंजन का भी देखा ना, ऐसे बना होता है ना, इनके बीच में क्या चली जाए, एयर चली जाए, इसलिए तो वो खांचे कट्टे होते हैं। और उनका वैसे क्या काम बता, खाली पतली पतली हवा जब टकराएगी ना तो क्या रहेगा, ये थोड़ा ठंडा रहेगा। अपने मोटरसाइकिल में पंगा कम होता है, ये कारों में इनमें होता है, इसके लिए उनको अलग से पानी भी डालना पड़ता है इंजन ठंडा करने के लिए। और इंजन जहां लगा होता है ना, उनकी जो ऊपर जो बोनेट जो लगा होता है वो हमेशा ना थोड़ा पतला ही होता है, ज्यादा नहीं होता। और 4 व्हीलर को 350 से 400 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार रोक लेनी चाहिए, आधा पौन घंटा, उसके बाद ही आगे चलना चाहिए। बाकी तो देखो, चलो।
चलो अपने को क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्तर। अब आप पढ़ोगे पावर प्लांट। पावर प्लांट, चले सबसे पहला पावर प्लांट पढ़ोगे आप थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? थर्मल पावर प्लांट, जिसको बोलते हैं तापीय शक्ति संयंत्र। प्लांट को क्या बोलते हैं? संयंत्र बोलते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ोगे? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब समझते हो क्या बोलता है? नाम सुना क्या हाइड्रो? हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब है जल, जल शक्ति संयंत्र। मतलब यहां से ऊर्जा जो प्राप्त होगी आपको वो किससे होगी? कोई ना कोई चीज गर्म करनी पड़ेगी, यहां से किससे हो जाएगी? जल से हो जाएगी। तीसरा जो पढ़ोगे डीजल शक्ति संयंत्र। डीजल शक्ति संयंत्र सबसे कम यूज होता है, याद रखना, सबसे कम यूज होता है डीजल शक्ति से। जहां से आप लाइट बना, अल्टरनेटर जनरेटर नहीं, डीजल से आप चलाओ तो शादी में हम नहीं लाते क्या? वो एक तरह पावर प्लांट ही है छोटे से, सबसे कम यूज होता है। बताऊंगा कैसे काम करते हैं। एक आप पढ़ोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको बोलते हैं नाभिकीय, नाभिकीय, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति संयंत्र। हिंदी में थोड़े नाम इनके अटपटे हैं, आपको तो इंग्लिश में याद रखो। हिंदी में थर्मल पावर प्लांट है, दूसरा हाइड्रो जो पानी से प्राप्त होगा, डीजल से आपको होता है जो डीजल से होगा, न्यूक्लियर। अब ये जो चारों चीजें पड़ी इन सब के अंदर आप देखो, एक अंदर क्या है? ताप है। क्या है? ताप। एक अंदर जल है। क्या है? जल है। एक अंदर क्या है? डीजल है। और एक अंदर क्या है? न्यूक्लियर नाम है। अब ये कैसा है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? पारंपरिक है। कैसे है पारंपरिक? इनको दोबारा कैसे काम लेगा? जैसे मान लो कोई चीज को गर्म करने के लिए तू कोयला जलाएगा, कोयले को वापस काम में ले लेंगे क्या? मतलब कैसा हुआ? पारंपरिक हुआ। हाइड्रो में जल है, जल को दूर। अब वही तो समझा रहा हूं, जल कैसे होगा? आपने क्या किया? किसी बांध पे बनाया, वैसे तो ये टॉपिक आगे का, आपने बांध बनाया, बांध के में पानी लेके गए, पानी लेके गए, मोटर सबसे महंगा होता है हाइड्रो पावर, इस तरह अपना लागत बहुत आती, करोड़ों में आती है। डैम बनाओगे सबसे पहले, डैम बनाने, हरिद्वार कभी गए तो कभी देखो डैम है बहुत बड़ा हुआ, उसके अंदर पानी लाए, उस पानी को आपने क्या किया? नीचे फेंका, नीचे टरबाइन लगी होती, कौन सी लगी थी आगे की बात है, नीचे पानी आया, क्या वही पानी आप वापस काम में ले रहे हो क्या? वो तो चला गया, दूसरा बनना पड़ेगा। क्या वो जल काम आएगा आपके? सोचने वाली बात है कि नहीं? इसलिए जल है ना दोनों में आता है, पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों में। अगर एक चूज करना पड़े तो क्या करोगे? हालांकि देखो बात सीधी सी है, जो पानी रियल में जो पानी था ना अपने पास, वो पानी तो जो था वो तो निकल के चला गया, आगे नदी में मिल गया, आपने वही पानी थोड़ी यूज लिए, लेकिन सूर्य तो वही है, हवा तो वही है, नहीं समझेगे मेरी बात को? लेकिन वो पानी तो क्या चला गया आगे, फिर आपको नया पानी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। आप धीरे धीरे समझ जाओगे। डीजल एक दिन खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार ऊर्जा खत्म हो गई ना, उसके बाद काम में थोड़ी ले सकते हो। इतना उतारो, चलते हैं, चालू करते हैं ताप पे।